हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के नोट्स तैयार कर रखे हैं, वो स्पेशली एचपी टेट और सी टेट वालों के लिए। उन्हीं नोट्स में एक टॉपिक आ जाता है, वो है इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो फैक्चुअल क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें सिर्फ पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट मैन हु वर्क ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या है इंटेलिजेंस पे काम कर रखा था। ठीक है, और इनको क्या है फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ यूजेनिक्स, तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, और इनके द्वारा जो है एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट और आईक्यू इन सब के बारे में पूछा जाता है, और आगे इंटेलिजेंस की थ्योरी ये सब पूछी जाती है। ठीक है, अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था और कब डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर रहता है वो रहता है अल्फ्रेड बिनेट। किसने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था? वो किया था अल्फ्रेड बिनेट ने। और कब डेवलप किया था? 1905 में। 14 ईयर्स चिल्ड्रन तक ही ये वैलिड था। और इन्होंने साथ साथ ही एक कॉन्सेप्ट दिया था। किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था? मेंटल एज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो उसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईक्यू। ठीक है, आपको पता ही है आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। और विलियम स्टर्न ने ये कॉन्सेप्ट कब दिया था? 1912 में। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विलियम स्टर्न। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब इन्होंने जो है ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था 1912। स्टूडेंट ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले क्या है इंटेलिजेंस में काम किया था। सिर्फ एचपी टेट में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डायरेक्ट आपको हमारी जो ये नोट्स है इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है। ठीक है, जो थ्योरी क्या है पेपर में पूछी जाती है वही थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद जो है विलियम स्टर्न के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था किसका? आईक्यू मेजर करने का फॉर्मूला क्या दिया था इन्होंने? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। ठीक है, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था मेंटल एज और अपॉन क्रॉनिकल एज। ठीक है, इस फॉर्मूले को जो है बाद में जो लुईस टर्मन, ठीक है, लुईस टर्मन के द्वारा इस फॉर्मूले को रिवाइज किया गया और हमें क्या है आईक्यू का जो है नया फॉर्मूला मिल गया था। ठीक है, लुईस टर्मन ने इसको कब रिवाइज किया था? इसको रिवाइज किया था 1916 में। और उन्होंने फिर आईक्यू का जो है फॉर्मूला दिया था वो दिया था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, आपको क्या है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो आपको आईक्यू निकालने को मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आईक्यू इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ये फॉर्मूला किसने दिया था? वहां ऑप्शन हो सकते हैं लुईस टर्मन हो सकता है, विलियम स्टर्न हो सकता है, और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, इसका सही आंसर रहेगा लुईस टर्मन। ठीक है, आईक्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटेलिजेंस से ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। स्टूडेंट यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपके पास क्या है मेंटल एज दी होती है, क्रॉनिकल एज दी होती है, आपको क्या है आईक्यू निकालना होता है। जैसे कि मान लो आपके पास जो है मेंटल एज दी हुई है। मेंटल एज कितनी है? मेंटल एज है 20। ठीक है, और आपके पास क्या है क्रॉनिकल एज भी दी हुई है। क्रॉनिकल एज कितनी है? 25। तो आपको आईक्यू निकालना है। आईक्यू क्या हो जाएगा? आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज। मेंटल एज कितनी है? 20 अपॉन 25 इंटू 100। ठीक है, आप कैसे निकालोगे? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, जो कि मैंने आपको बोला था कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। 25 फोर जा 100 और 24 फोर जा 80। तो आईक्यू, उस व्यक्ति का आईक्यू कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, आगे मैं आपको ये टेबल में बताऊंगा कि आईक्यू अगर 80 है तो उसे क्या कहा जाता है? बिलो एवरेज कहा जाता है, अबव एवरेज कहा जाता है, या एवरेज कहा जाता है। ये क्या है मैं आपको अगली इसमें बताऊंगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे
यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है वो IQ टेबल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करके बताया जिसका IQ कितना आया 80। ठीक है, अगर IQ की रेंज 80 से 89 के बीच है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लो एवरेज। उसका IQ क्या है, लो एवरेज, मतलब एवरेज से क्या है, कम है। और जिन्हें हम कहते हैं कि इसका IQ क्या है, एवरेज है, उनके IQ की रेंज कितनी होनी चाहिए, 90 से 109 के बीच। ठीक है स्टूडेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये क्या IQ रेंज आपकी 100 से 119 के बीच है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा हाई एवरेज। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि अगर जो IQ की रेंज है वो 120 से 129 के बीच है, वो क्या है, सुपीरियर। अगर IQ की रेंज 130 और 130 से अबव है तो वो क्या हो गया, वेरी सुपीरियर। ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपका IQ एवरेज से नीचे है, जैसे कि अगर आपका IQ 72 79 है तो उसे क्या है, वो क्या है, बॉर्डर लाइन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर किसी का जो है IQ 72 79 है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, बॉर्डर लाइन। ठीक है, वो बच्चा किस स्टेज पे, वो है बॉर्डर लाइन की स्टेज पे। ठीक है, अगर 69 एंड बिलो 69 है तो वो क्या है, उसका IQ क्या है, एक्सट्रीम लो। उसका IQ क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम लो। IQ के बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस किसने दिया था, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस किसने दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गिवन बाय रेंजुली। ठीक है, रेंजुली ने क्या बोला था, अगर कोई चिल्ड्रन क्या है, अगर किसी चाइल्ड का क्या है, हाई एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, कॉम्पिटेंसी है, तो वो क्या ऐसा चाइल्ड है, वो क्या है, गिफ्टेडनेस। इसको आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं, ACC। ए मीन्स एबिलिटी, सी क्रिएटिविटी और सी कॉम्पिटेंसी। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो गिफ्टेडनेस का किसने दिया था, गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट दिया था रेंजुली ने। ठीक है, और उसने किसके बारे में बात की थी, एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कॉम्पिटेंसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप वेन डायग्राम भी देख सकते हैं इसका, एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंसी। तो ये क्या है, ये क्या है, एक जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसकी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमको क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़नी है। ठीक है, बहुत सी थ्योरी है, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल हमने जो है बिल्कुल प्रिसाइज करके क्या है आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, आगे आ जाती है टू फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत सारी थ्योरी आ जाती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इंटेलिजेंस के, वो यहीं से कम यहाँ से थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। चाहे आप नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल, आर्ट्स, कोई भी जो है टेट ले लो। ठीक है, उसमें क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो क्या है, हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर है, वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या है, आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।